जा सकता है। लूट और बेहतर करना चाहते हैं निंजा बॉय, स्पॉट किया जाएगा बट जोकर, इसी चीज की हम बात कर रहे थे। सोलो पिक ऑफ तो ये किसी ना किसी को जरूर करेंगे। समय आ चुका है जल्दी से बैकअप बुलाने का, और वो देखिए कितनी रफ्तार से, कितनी तेजी से, ये प्लानिंग कमाल है यार, कमाल की प्लानिंग है यहाँ पर। जोकर बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही बढ़िया किरदार अपनी टीम के लिए करते हैं ये कमाल। बट अब देखना चाहेंगे क्या ये फाइट को और एक्सटेंड किया जाएगा या फिर वो जाके उन्होंने होल्ड किया है, व्हिच इज अ गुड थिंग एज वेल फॉर हिम, बट प्रॉब्लम उनको डाउन किया गया। एफएस के साथ ही चुनौती दोबारा आई है, बट जोकर को देखिए क्या कमाल का आक्रमण उनकी तरफ से, बट लीवाई एक बुलेट का कनेक्शन और नकुल को डाउन किया जा सकता है, लेकिन वो कनेक्शन अभी नहीं आया। लीवाई से नहीं आया तो क्या हुआ, कप्तान साहब है ना वहां पे, रोमन, उन्होंने डाउन किया नकुल को। एफएस स्पोर्ट्स, हाँ एक प्लेयर उनका बैकफुट पे जरूर गया, लेकिन दो प्लेयर्स आईकू सोल के भी डाउन किए। बट हर बार की तरह इस बार भी गाड़ी में बिठा के नॉक प्लेयर्स को जाने की कोशिश यहाँ पे जरूर है, लेकिन क्या इस बार सफलता मिलेगी? जोकर का वो स्प्रे जरूर रोमन को डाउन करेगा। लीवाई काफी दूर, उनको भी अब तेजी से आना पड़ेगा, बट स्प्रे तो उनके ऊपर भी आ रहा है। आईकू सोल कमाल का एक प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है और हर एक प्लेयर को बचाने की कोशिश अव्वल दर्जे की। दोनों ही रिवाइवल बहुत जरूरी और दोनों ही प्लेयर्स को मोस्टली रिवाइवल मिल जाएगा, बिकॉज लिवाई बिल्कुल अकेले बचे हैं। कनेक्शन छूटे जाते तो एक क्लच मिल सकता है, बट उतना मौका नहीं देंगे। एक थर्ड पार्टी आती हुई एक बार फिर से टीम आईकू सोल की। जानते हैं यहाँ पर एक प्लेयर तो एटलीस्ट नॉकड आउट है, व्हीकल्स हैं और एक ही गाड़ी में तीन तीन प्लेयर्स का आगमन। स्पीरो, ये फाइट अभी तो एडवांटेज में जरूर है, बट इससे पहले रिवाइवल हो, जल्दी पुश करना ही बेटर रहेगा। ओ वो नेड, वो मोलोटोव, वो थोड़ा सा और अंदर जाता तो और फायदा मिलता, बट चलिए दूसरी वो नेड आई है और उसने वो डैमेज जरूर दिया। बट यहाँ पे वाइल्ड फैंग्स अब थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर, बट सेंसेओ जी उनका भी ये शॉट कमाल का, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रेड गेम प्ले है वो अच्छा देखने को मिला। हालांकि गॉब्लिन को बचाया नहीं जा पाया, एक बड़ी कैजुअलिटी जरूर मिली है, बट अभी भी गेम पलटा जा सकता है, इस फाइट को जीता जा सकता है। सेंसे 3 फ्रैग्स उनके पास हैं, वो आखिरी प्लेयर बचे हैं, नीचे कूद के वो आए हैं, बट वो नेड का शिकार हो, उसके बाद वो शॉटगन का शॉट आया। कोशिशें पूरी करी सेंसे ने, बट ये थर्ड पार्टी बहुत सही समय पे करी आईकू सोल ने। नकुल गाड़ी के साथ वो डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं ताकि लेजिट को मौका मिले वापस वो बूस्टर्स भी लगा पाए। दूसरी तरफ वीएक्सटी, निंजा, जॉर्ड और राल्फी को भी उन्होंने डाउन किया। लेजिट फाइनली एक और नेड, एक और कनेक्शन आर्यन के ऊपर। बिल्कुल, अब बैक टू बैक जो ये ग्रेनेड स्पैम कर रहे हैं, क्या इससे एक और नॉक मिल सकता है? बिकॉज काफी ज्यादा ईगर नजर आ रहे हैं नकुल इस फाइट को कमिट करने के लिए। 2 बार गाड़ी आगे से घुमा के वापस आ चुके हैं, बट इंतजार करना शायद गलत नहीं रहेगा। पीछे से अभी एक और टीम आने का पूरा चांस ढूंढ रही है। विक्टोरियो समस के पास मौका रहेगा, बट नकुल आप स्ट्रेटेजी देखें, बग्गी के आगे स्मोक करा, दिखाया जैसे वो बग्गी के पीछे है, बट स्मोक से एंगल लेकर एक कमाल का प्रोसाइज ग्रेनेड हेनरी के ऊपर टेक डाउन किया जाएगा। भी मौजूद रहेंगे और यहां से तो कुछ फ्रैग्स का चांस भी निकल सकता है। उधर निंजा जॉर्ड को डाउन करेंगे लेजेट। इस लॉबी से बाहर किया गया चारों खिलाड़ी। आईकू टीम तमिलास के जोकर, ये खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 8 फिनिशेस ऑलरेडी लेके जा चुके हैं, बट यहां पर कुछ और नॉक्स ढूंढ रहे हैं। डीएक्सटी के प्लेयर्स को मिड रेंज डाउन किया, उनकी तरफ से भी नेड, मोलोटोव सबका इस्तेमाल, बट लीवाई जो एंगल उन्होंने चेंज किया वो कमाल का। बट जोकर, अरे कोई तो रोको इस प्लेयर को, कोई ना रोक पाया है ना लग रहा है रोक पाएगा। He's on a different level right now, और वो हायर ग्राउंड एंगल से बहुत सारे फ्लैग्स अभी भी चुराए जा सकते हैं। जोकर टेक्स अनदर, खाता पहुंचा 9 तक, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकता है इस टूर्नामेंट का ये एफर्ट जो जोकर यहाँ पे कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पे कंपटीशन टफ है। जोकर 9 के साथ है, बट ओवेस ही इज आल्सो देयर। 3 टीम, 6 खिलाड़ी, वीएक्सटी, वो 2 प्लेयर्स को जो समय मिला है अपने आप को हील करने का, वापस गेम में लाने का, वो काफी क्रूशियल। बट ओवेस यहाँ बचना संभव साबित हुआ उनके लिए। जी बिल्कुल, अब बचे आखिरी खिलाड़ी निंजा जॉर्ज, जिन्हें काफी आसानी से टेक डाउन करेंगे टीम आईकू सोल। एमवीपी के स्टैट्स की तरफ जोकर डेफिनेटली वो एमवीपी, बट कितने फ्रैग्स? 9 या 10? 9 फ्रैग्स यहाँ पर। 56% का कंट्रीब्यूशन इस खिलाड़ी का, ये हंसते हंसते सबको रुला देता है यार। चलिए अब मैच स्टैंडिंग्स की तरफ चलेंगे, उससे पहले मैच समरी भी देख लेते हैं। देखिए रिकवरी कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है अपने पिछले मुकाबले के रिजल्ट को, पर लिवाई वहां से टीम निकली, लेकिन सामने से आईकू सोल का रोटेशन आपने काटा है। मौका था, अपना काम करके गए लिवाई। 2 प्लेयर्स को वहां पर डाउन जरूर करा, लेकिन नकुल कवर प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पर है। जोकर को भी यहाँ पर आना पड़ेगा, लेकिन एफएस की पूरी फौज अभी के लिए आ जाएगी। ये रिवाइवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्पीरो अभी के लिए। जी हाँ, जरूरी ये रिवाइवल है। और आपने नॉक देखा कितना बेहतर तरीके से निकाला। लविश का जो फ्लैंक एंगल था वो सही तरीके से काम करता हुआ उनके लिए, बट अभी भी फ्रैग्स कंफर्म करने बाकी टीम्स के लिए। आईकू सोल, नकुल, क्या कमाल की फॉर्म में चल रहा है ये खिलाड़ी। बट जोकर
एचपी उनकी अब काफी कम बची है। लेजेंड वो अपने पैरों पे जरूर हैं, लेकिन वहां से बच के निकलना, उन नेड्स को एक ऑन करना इतना आसान नहीं किसी भी टीम के लिए। बट कोशिशें अभी भी चल रही हैं टीम्स की तरफ से। इट्स नेवर गोइंग टू बी इजी इस तरह के सिनेरियो में अपने आप को होल्ड कर पाना। बट वापस पैरों पे खिलाड़ी आए, एफएस वो ऐसा नहीं कर पाई। रोमन अभी भी डाउन है, लिवाई का खात्मा हो चुका है और साहिल ओपी के ऊपर भी अब शॉट्स आते हुए। सो शुरुआत जो अच्छी हुई थी एफएस की, नॉक्स जो उन्होंने निकाले थे उसका फायदा नहीं मिला उनको। लिवाई ने देखिए अपना काम करा था वहां से, लेकिन आप तब्दीली तो कीजिए। यहाँ पर लवेश अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, साहिल को भी बैकफुट पे धकेला जाएगा। ये तीसरी मर्तबा है जहां पर आईक्यू सोल एक ऐसी नौबत आ जाती है कि जहां पर आप बाहर भी हो सकते हैं, आपके मल्टीपल खिलाड़ी जा सकते हैं, लेकिन आपने रिकवरी करके दिखाया कि उन्होंने ज्यादा वक्त लगाया नहीं अपने उस रोटेशन की तरफ। बट अभी के लिए जहां पर वीएक्सटी बढ़ रही, वहां पर मौका है आईक्यू सोल को परास्त करने का। लेजेंड उनको यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा, लेकिन रिटेलिएशन भी जरूर हुआ है। लेकिन अब उसी के लिए लग रहा है कि वीएक्सटी का पड़ना थोड़ा सा भारी। शुरुआत तो करी थी नकुल ने, मात्र एक प्लेयर स्मोकर को डाउन किया था, बट बदले में दो प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया है। और लग रहा है जैसे शायद स्मोकर को आराम से रिवाइवल भी दे दिया जा सकता है। सोमराज को उधर टेक डाउन कर दिया जाएगा। गाड़ी में बिठा के निकलना शायद एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, और इतने में शायद ये फ्रैग भी सिक्योर करना चाहेंगे। इतने में गाड़ी में बिठा दिया जाएगा। गॉब्लिन पूरा कवर फायर देने में इंटरेस्टेड है। रैंडम शॉट्स लेने का आई थिंक इससे बढ़िया समय नहीं होगा। वो गाड़ी निकल कर जा रही है और एक बॉट को भी डाउन करेंगे। गॉब्लिन, ये प्रिसिजन कमाल की थी। अब वो समय है जब आप गाड़ी लेकर आगे जाएं, अपने आईजीएल नकुल को बचाएं, बट निंजा जॉर्ज से बच के रहिएगा। वो वैसे ही सरप्राइजेस देने में माहिर है। उनकी पोजीशन का आइडिया शायद गॉब्लिन को नहीं, ना ही वो आइडिया गॉब्लिन के नकुल के पास। ये एक रिस्की रिवाइवल जरूर साबित हो सकता है। अच्छा मूव की गाड़ी के कवर की साइड से उतरे और यहाँ पर नॉक बैठे प्लेयर को फिनिश ऑफ करेंगे, रिवाइवल देंगे, शुरू करेंगे नकुल को। बट निंजा जॉर्ज नाम का खतरा हाथ में ग्रेनेड लिए बैठा है। पूरी इंफॉर्मेशन दे दी होगी, बट जोकर भी वहां से पूरा कवर फायर दे रहे हैं और फाइनली इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी निंजा जॉर्ज की। अब यहां से बचकर निकलना शायद इतना आसान ना हो। ऐसा लगा जैसे फाइट की शुरुआत करी नकुल ने, फिर कमबैक करी वीएक्सटी ने, बट वापस से फाइट को एंड करा अपने फेवर में आईक्यू सोल के प्लेयर्स ने। बट अब निंजा जॉर्ज के पास 3 प्लेयर्स को क्लच करने का एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। क्या लगता है गेम्सो, क्या इस ग्रेनेड से क्या ऊपर आते इन प्लेयर्स को टेक डाउन कर पाएंगे निंजा जॉर्ज? जा तो जरूर चुके हैं, लेकिन शायद ये बड़ी चूक हमें देखने को मिलती नजर आई। पेशेंस टेस्ट कर रहे थे यहाँ पर, ऐसा लगा कि थोड़ा सा होल्डिंग जरूर रहेगी। बीच में से रोटेट करेंगे, यहाँ प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती हुई। एक्सट्रीम गॉड लाइक कम बैक करना